हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। आज का अध्याय है अध्याय नंबर 84 और जिसका नाम है वसुदेव जी द्वारा संपादित यज्ञ। सत्र का शुभारंभ करने से पहले हम श्री मंगलाचरण के साथ शुभारंभ करेंगे सत्र का। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और साथ साथ में गाएंगे भी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। चैप्टर नंबर 84 वसुदेव जी द्वारा संपादित यज्ञ कृष्ण लीला बुक। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में उपस्थित स्त्रियों में कुंती, गंधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, अन्य अनेक राजाओं की रानियां एवं वृंदावन की गोपियां भी थी। जब भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न रानियों ने इस विषय में अपने कथन प्रस्तुत किए कि किस प्रकार उनका विवाह हुआ तथा भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तब कुरु देश की समस्त नारियां आश्चर्यचकित हो गई। श्री कृष्ण की समस्त रानियों के उनका प्रति प्रेम तथा स्नेह पूर्वक आसक्ति देखकर वे स्त्रियां श्रद्धा से भर गई। जब उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति रानियों के प्रेम तथा अनुराग की तीव्रता के विषय में सुना तो वे अपने नैनों को अश्रुपूरित होने से रोक ना सकी। जब स्त्रियां आपस में वार्तालाप में संलग्न थी तथा पुरुष भी उन्हीं के समान आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन के प्रयोजन से सभी दिशाओं से आने वाले प्रमुख ऋषि और साधु घन वहां पे आ पहुंचे। कृष्ण द्वैपायन ऋषि वेदव्यास, महर्षि नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानंद, भरद्वाज, गौतम शिष्यों सहित परशुराम जी, वशिष्ठ, गालव, भृगु, पुलत्स्य, कश्यप, अत्रि, मार्केंड ऋषि, बृहस्पति, द्वित, त्रित, एकत, ब्रह्मपुत्र के चारों कुमार, सनक, सानंदन, सनातन तथा सनत कुमार, अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य,
तथा वामदेव उन ऋषियों में प्रमुख थे। जैसे ही ऋषि तथा साधुगण पधारे, महाराज युधिष्ठिर, समस्त पांडव, भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी सहित समस्त राजा तत्काल अपने आसनों से उठ गए। उन सबने अपना सिर झुकाकर विश्व वंद्य आदरणीय ऋषियों को प्रणाम किया। इसके उपरांत चरण प्रक्षालन के निमित्त जल तथा आसन देकर ऋषियों का उचित सत्कार किया गया। सुस्वादु फल, पुष्पमालाएं, धूप तथा चंदन का आलोक प्रस्तुत किए गए तथा श्री कृष्ण एवं बलराम जी के नेतृत्व में समस्त राजाओं ने वैदिक विधि विधानों के अनुसार ऋषियों की उपासना की। जब समस्त ऋषि सुख पूर्वक बैठ गए, तब धर्म की रक्षा के लिए अवतरित भगवान श्री कृष्ण ने उन समस्त राजाओं की ओर से उन्हें संबोधित किया। श्री कृष्ण ने बोलना प्रारंभ किया। तब ऋषियों के स्वागतार्थ कहे गए उनके शब्दों को सुनने तथा समझने के लिए उत्सुक लोग भी शांत हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, एकत्रित ऋषि तथा तपस्वी महात्माओं, आज हम सबको अपना जीवन सफल प्रतीत हो रहा है। आज हमने जीवन का वांछित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, क्योंकि जिन उत्कृष्ट मुक्त ऋषियों तथा तपस्वियों के दर्शन के लिए स्वर्ग लोक के महान देवता तक लालायित रहते हैं, हम उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। भक्ति में नवागंतुक व्यक्ति केवल मंदिर की श्री मूर्ति को सादर प्रणाम करते हैं, किंतु यह नहीं समझते हैं कि भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है तथा जो केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं, वे इन ऋषियों की महत्ता को समझने में असमर्थ हैं। वे अपने नैनों से उनके दर्शन करने, उनके चरणों को स्पर्श करने, उनके कल्याण के विषय में पूछताछ करने अथवा उनकी उपासना द्वारा इन ऋषियों का स्वागत करने का लाभ नहीं उठा सकते हैं। कनिष्ठ भक्त अथवा नाम मात्र के धार्मिक व्यक्ति महान महात्माओं के महत्व को नहीं समझ सकते हैं। वे केवल औपचारिकता वश मंदिर में जाते हैं तथा श्री मूर्ति को प्रणाम करते हैं। जब व्यक्ति का उत्कर्ष उदात्त भावना के स्तर तक पहुंच जाता है, तब वह महात्माओं तथा भक्तों के महत्व को समझ सकता है तथा उस स्थिति में भक्त उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करता है। अतएव भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कनिष्ठ भक्त महर्षियों, भक्तों तथा सन्यासियों के महत्व को नहीं समझा जा सकता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तीर्थ स्थानों पर जाने, वहां स्नान करने तथा मंदिरों में श्री मूर्तियों के दर्शन के द्वारा कोई स्वयं को निर्मल नहीं कर सकता है, किंतु यदि व्यक्ति को किसी महान भक्त, श्री भगवान के प्रतिनिधि, किसी महात्मा से मिलने का सौभाग्य मिलता है, तब वह व्यक्ति तत्काल ही निर्मल हो जाता है। निर्मल होने के लिए अग्नि, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश तथा मन की उपासना करने का विधान है। समस्त तत्वों तथा उनके अधिष्ठाता देवताओं की उपासना के द्वारा व्यक्ति द्वेष के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, किंतु एक विद्वेषी व्यक्ति के समस्त पाप केवल किसी महात्मा की सेवा करने से तत्काल ही नष्ट हो सकते हैं। हे पूज्य ऋषियों तथा आदरणीय राजाओं, मुझे सुनकर आप यह तथ्य मान लीजिए। कफ, वात तथा पित्त नामक तीन तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर को निज आत्मा के रूप में स्वीकार करने वाला मानव एक पशु मात्र है। जो व्यक्ति अपने परिवार तथा परिजनों को अपना मानता है और जो भौतिक वस्तुओं को उपास्य मानता है, वह पशु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति केवल वहां स्नान करने के लिए पवित्र तीर्थों की यात्रा करता है, किंतु ऋषियों, मुनियों तथा महात्माओं जैसे महाजनों की संगति कभी नहीं करता, ऐसा व्यक्ति शरीरधारी होते हुए भी गधे के समान एक पशु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अत्यंत गंभीरता पूर्वक बोल रहे थे, तब समस्त ऋषि और सन्यासी पूरी तरह से शांत थे। जीवन के परम पूर्ण दर्शन का इस प्रकार से संक्षिप्त में भगवान के द्वारा कथन सुनकर वे सब चकित थे। यदि व्यक्ति का ज्ञान अत्यंत उन्नत ना हो, तो व्यक्ति अपने शरीर को ही अपनी आत्मा मानता है, अपने परिवार के सदस्यों को अपना संबंधी मानता है
तथा अपनी जन्मभूमि भूमि को उपास्य मानता है। जीवन की इसी धारणा से राष्ट्रीय भावना के आधुनिक आदर्श का जन्म हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे विचारों की भर्त्सना की। उन्होंने ऐसे लोगों की भी भर्त्सना की जो केवल स्नान करने के लिए ही पवित्र तीर्थ स्थानों में जाने का कष्ट उठाते हैं तथा वहां निवास करने वाले महान भक्तों और महात्माओं की संगति का लाभ उठाए बिना ही वापस लौट आते हैं। ऐसे व्यक्तियों की तुलना सर्वाधिक मूर्ख पशु गधे से की गई है। भगवान के वचनों का श्रवण करने वाले समस्त लोगों ने कुछ काल तक विचार किया। उस सबसे यह निष्कर्ष निकला कि भगवान श्री कृष्ण वस्तुतः श्री भगवान है, जो अपने विगत कर्मों के फल के परिणाम स्वरूप एक विशेष प्रकार का शरीर ग्रहण करने के बाध्य एक साधारण मानव की जैसी भूमिका निभा रहे हैं। साधारण मानव की भूमिका करने की लीला को वे केवल जनसाधारण को यह शिक्षा देने के लिए कर रहे थे कि मानव जीवन के ध्येय की पूर्णता के लिए किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। श्री कृष्ण के श्री भगवान होने का निष्कर्ष निकालने के उपरांत ऋषियों ने उनको इस प्रकार संबोधित करना प्रारंभ किया। प्रिय भगवान, समझा जाता है कि मानव समाज के नेता के रूप में हम लोगों के पास जीवन का उचित दर्शन है, तो भी हम आपकी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से भ्रमित हो रहे हैं। हम आपका व्यवहार देखकर चकित हैं। आपका व्यवहार एक साधारण मानव के समान है और यह श्री भगवान के रूप में आपके वास्तविक स्वरूप को छुपाए रखता है। अतएव हम आपकी लीलाओं को अत्यंत अद्भुत मानते हैं। प्रिय भगवान, जिस प्रकार पृथ्वी विभिन्न प्रकार के पाषाणों, वृक्षों तथा अन्य अनेक प्रकार के नाम और रूपों की रचना करती है और फिर भी वैसी ही रहती है, उसी प्रकार आप अपनी शक्ति के द्वारा विभिन्न नाम रूपों की संपूर्ण सृष्टि की रचना, पालन और संहार कर रहे हैं। यद्यपि आप अपनी शक्ति के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सृष्टि कर रहे हैं, तथापि आप इस सब कर्मों से अप्रभावित रहते हैं। प्रिय भगवान, आपके अद्भुत कार्यों को देखकर हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यद्यपि आप इस संपूर्ण भौतिक सृष्टि से ऊपर हैं तथा परमेश्वर एवं समस्त जीवों के परमात्मा हैं, फिर भी आप अपने भक्तों की रक्षा तथा दुष्कर्मियों के विनाश के लिए अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। माया के साथ दीर्घकालीन संबंध के कारण मानव समाज शाश्वत धर्म के जिस सिद्धांत को भूल जाता है, उसे आप इस प्रकार प्रकट होकर पुनर्स्थापित करते हैं। प्रिय भगवान, आप सामाजिक व्यवस्था तथा कर्म की श्रेष्ठता के अनुरूप मानव समाज के आध्यात्मिक नियमों के रचयिता हैं। जब अनैतिक व्यक्ति इन व्यवस्थाओं को गलत दिशाओं में उपयोग करते हैं, तब आप प्रकट होकर उनकी भूल सुधारते हैं। प्रिय भगवान, वैदिक ज्ञान आपके निर्मल हृदय का प्रतिनिधि है। तपस्या, वेदाध्ययन तथा समाधि आपका प्रकाशित तथा अप्रकाशित रूपों में आपका साक्षात्कार कराते हैं। समस्त दृश्य जगत आपकी निर्विशेष शक्ति का एक प्रकाश है, किंतु श्री भगवान के रूप में आप वहां स्वयं अप्रकाशित हैं। आप परमात्मा परम ब्रह्म हैं। अतः ब्राह्मण संस्कृत में स्थित लोग आपके अपराकृत रूप विषयक सत्य को समझ सकते हैं। इस प्रकार आप सदैव ही ब्राह्मणों का आदर करते हैं। इस प्रकार आपको ब्राह्मण संस्कृति का अनुसरण करने वालों में मूर्धन्य माना जाता है। अतएव आपको ब्राह्मण देव कहा जाता है। प्रिय भगवान, आप सौभाग्य की पराकाष्ठा हैं तथा सज्जनों के अंतिम आश्रय हैं। अतएव हम सब यह मानते हैं कि आपसे मिलकर हमने अपने जीवन, शिक्षा, तप तथा दिव्य ज्ञान प्राप्ति की पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। वस्तुतः आप समस्त दिव्य उपलब्धियों के चरम लक्ष्य हैं। प्रिय भगवान, आपके असीम ज्ञान का ना तो कोई अंत नहीं है। आपका स्वरूप दिव्य तथा सच्चिदानंद है। आप भगवान हैं, परब्रह्मा है, परमात्मा है। अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के प्रभाव से आच्छादित होकर इस समय आपने अपनी असीम शक्तियों को अस्थायी रूप से छुपा रखा है, किंतु फिर भी हम आपके उत्कृष्ट पद को समझ सकते हैं। अतएव हम सब आपको सादर प्रणाम करते हैं। प्रिय भगवान, एक मानव की भूमिका में अप्राकृत ऐश्वर्य युक्त आप अपने वास्तविक चरित्र को छुपाकर आप लीलाओं का आनंद उठा रहे हैं। इसलिए यहाँ उपस्थित समस्त राजा तथा आपसे मिलने वाले
आपके साथ भोजन करने वाले तथा आपके साथ बैठने वाले यदुवंश के सदस्य भी यह नहीं समझ सकते हैं कि आप समस्त कारणों के मूल कारण, प्रत्येक जीव की आत्मा तथा समस्त सृष्टि के आदि कारण हैं। हरि बोल। विनीता माता जी ने हैंड रेस किया है और वो पढ़ना चाहते हैं। हाँ जी माता जी, पढ़ लो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। भौतिक सॉरी, जब कोई रात्रि में स्वप्न देखता है तब स्वप्न निर्मित मायावी रूपों में वह सत्य मान लेता है तथा काल्पनिक स्वप्न शरीर को अपना वास्तविक शरीर स्वीकार कर लेता है। उस समय व्यक्ति यह भूल जाता है कि मति ब्रह्म द्वारा निर्मित शरीर के अतिरिक्त जागृत अवस्था में उसका एक अन्य वास्तविक शरीर भी है। इसी के समान जागृत अवस्था में भी भ्रमित बद्ध आत्मा इंद्रिय भोग को वास्तविक सुख मानती है। भौतिक शरीर की इंद्रियों के भोग के द्वारा आत्मा आच्छादित हो जाती है तथा उसकी चेतना भौतिकता से दूषित हो जाती है। भौतिक चेतना के कारण ही व्यक्ति श्री भगवान श्री कृष्ण को समझने में असमर्थ रहता है। समस्त महान योगी योग प्रणाली के अभ्यास के द्वारा अपनी कृष्ण भावना को पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार उन्हें आपके चरण कमलों का ज्ञान होता है तथा वे आपके दिव्य स्वरूप पर ध्यान एकाग्र करते हैं। इस विधि से पापों के संचित फल का नाश हो जाता है। कहा जाता है कि गंगा जल व्यक्ति के ढेरों पापों का नाश कर सकता है, किंतु गंगा जल आपके चरणों के प्रताप से ही यशस्वी है। गंगा जल आपके चरणार विंदों के श्वेत जल के रूप में प्रवाहित हो रहा है। हम सब इतने भाग्यवान हैं कि आज हम आपके चरण कमलों का साक्षात दर्शन करने में समर्थ हुए हैं। प्रिय प्रिय भगवान, हम सब आपकी शरणागत आत्माएं हैं, आपके भक्त हैं। अतएव कृपया दयालु होइए तथा हम पर अपनी अहेतु की दया की वर्षा कीजिए। हमें भली भांति ज्ञान है कि जो लोग आपकी भक्ति में निरंतर संलग्न रहने के कारण मुक्त हो गए हैं, वे अब प्रकृति के भौतिक त्रिगुणों से दूषित नहीं हैं। इस प्रकार वे वैकुंठ लोकों में भगवान के राज्य में प्रवेश पाने के अधिकारी बन गए हैं। आदि भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने के उपरांत एकत्र ऋषि राजा धृतराष्ट्र तथा राजा युधिष्ठिर ने आज्ञा लेकर अपने अपने आश्रमों को प्रस्थान करना चाहते थे, किंतु उसी समय पुण्य आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ तथा भगवान श्री कृष्ण के पिताजी वसुदेव जी ऋषियों के समीप गए तथा अत्यंत विनय पूर्वक उनके चरणों में गिरकर उनकी वंदना की। वसुदेव जी ने कहा, प्रिय महर्षियों, आप देवताओं से भी अधिक आदरणीय हैं, अतः मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मेरी कामना है कि आप मेरी एक विनती स्वीकार करें। कृपया यदि आप अन्य समस्त कर्मों के फल को निष्फल करने वाले परम सकाम कर्म की व्याख्या कर दें, तो मैं इसे एक महान अनुग्रह समझूंगा। हरे वहां कृष्णा। उपस्थित सभी लोग ऋषियों यहाँ के पे ध्यान नेता देंगे, यानी यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर वसुदेव जी ने क्या चीज जाहिर की अपनी। ठीक है, दोबारा से पढ़ो माता जी, सकाम कृपया से कर्म, लेके ना ये वाली लाइन यहाँ तक दोबारा से कृपया पढ़ो। जी, कृपया यदि आप अन्य समस्त कर्मों के फल को निष्फल करने वाले परम सकाम कर्म की व्याख्या कर दें, तो मैं इसे एक महान अनुग्रह समझूंगा। वहां उपस्थित ऋषियों ने कहना प्रारंभ किया, प्रिय ऋषियों, यह समझना अति कठिन नहीं है कि श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में स्वीकार करके श्री भगवान के पिता बनने वाले वसुदेव जी अपनी महान सदास्यता तथा सादगी के कारण हमसे अपने कल्याण के विषय में प्रश्न करने की प्रवृत्ति रखते हैं। कहा जाता है कि समीपता तिरस्कार की जननी है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अ, को पुत्र रूप में प्राप्त करके वसुदेव जी श्री कृष्ण को आदर तथा भय से नहीं देखते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि गंगा नदी के तट पर निवास करने वाले लोग गंगा को अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं तथा वे स्नान के लिए अत्यंत दूर किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, ये देखते हुए कि किसी भी परिस्थिति में अद्वितीय ज्ञान वाले भगवान श्री कृष्ण यहाँ उपस्थित हैं। अतएव हमसे उपदेश लेने वाले वसुदेव जी को कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सृष्टि पालन तथा संहार की प्रक्रियाओं को अप्रभावित रहते हैं। उनका ज्ञान अपने से परे भी किसी भी वस्तु से कदापि प्रभावित नहीं होता है। वे वस्तुओं को काल के गुण में परिवर्तित करने वाली भौतिक गुणों की पारस्परिक क्रिया से कभी विचलित नहीं होते हैं। उनका दिव्य रूप ज्ञान में है, जो अज्ञान अहंकार मोह द्वेष तथा इंद्रिय भोग से कभी भी
उद्विग्न नहीं होता है। पाप तथा कर्मों के संबंध में उनका ज्ञान कभी भी कर्म के नियम का विषय नहीं बनता है। ना ही यह प्रकृति के त्रिगुणों से अप्रभावित होता है। ना तो कोई उनसे बड़ा है, ना उनसे कोई बराबर, क्योंकि वे परम अधिकारी श्री भगवान हैं। साधारण बद्ध मानव ये विचार कर सकते हैं कि अपनी भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि द्वारा आच्छादित बद्ध आत्मा श्री कृष्ण के बराबर है, किंतु भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान हैं, जो कभी कभी मेघ, हिम, कोहरे अथवा अन्य ग्रहों से आच्छादित प्रतीत तो होता है, किंतु वास्तव में वह कभी भी किसी भी वस्तु से आच्छादित नहीं होता। जब अल्प बुद्धि मनुष्यों के नेत्र ऐसे प्रभावों से आच्छादित होते हैं, तब वे ये विचार करते हैं कि सूर्य अदृश्य है। उसी के समान इंद्रियों से प्रभावित तथा भौतिक भोगों के आदि लोगों को श्री भगवान के स्पष्ट दर्शन नहीं हो सकते हैं। तदुपरांत उपस्थित ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी तथा अन्य अनेक राजाओं की उपस्थिति में वसुदेव जी को संबोधित करना प्रारंभ किया। वसुदेव जी की प्रार्थना के अनुसार ऋषियों ने उन्हें अपना उपदेश दिया। कर्म के प्रभाव को अथवा सकाम कर्म के लिए व्यक्ति को बाध्य करने वाली इच्छाओं को निष्फल करने के लिए भगवान विष्णु की उपासना के हेतु विशेष रूप से जिन यज्ञों की व्यवस्था की गई है, उनका विश्वास तथा भक्ति पूर्वक संपादन करना चाहिए। भगवान विष्णु समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता हैं। भूत, भविष्य तथा वर्तमान के ज्ञाता, त्रिकालदर्शी महाजन, साधु तथा धर्म ग्रंथों के नेत्र में सब वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ मनीषी एकमत होकर कहते हैं कि हृदय में संचित भौतिक दूषणों की धूल को निर्मल करने तथा भक्ति के पथ को निष्कंटक करके दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए प्राणी को भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य में गृहस्थ के रूप में रहने वालों के लिए पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध आदि पुरुष भगवान श्री विष्णु की उपासना को एकमेव शुभ मार्ग कहा गया है। बद आत्माओं की इस थोड़ा सा ऊपर चला गया जी। नहीं नहीं नहीं, नीचे ही है, नीचे ही है। पढ़ लिया माता जी, नीचे। ये पढ़ लिया, भूत भविष्य वाला। नीचे करो माता जी, नीचे। ये तो ऊपर का सा पढ़ लिया है। बस बस यहाँ पे बद आत्माओं की इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छा बहुत गहरी है। प्रत्येक व्यक्ति संपत्ति एकत्र करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम सीमा तक जीवन का सुख भोगना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति पत्नी, घर तथा संतान की कामना करता है। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है कि वह इस जगत में सुखी हो तथा अगले जीवन में स्वर्ग प्राप्त करे, किंतु ये इच्छाएं ही व्यक्ति के भौतिक बंधन के कारण है। अतएव इस बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए माता जी स्क्रीन व्यक्ति को भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए निमित्त ईमानदारी से अर्जित अपनी संपत्ति न्यौछावर करनी पड़ती है। छात्र प्रक्रिया भगवान विष्णु यानी कृष्ण की भक्ति है। इस प्रकार गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी एक आत्म संयमी व्यक्ति को 3 प्रकार की भौतिक इच्छाओं का परित्याग करना चाहिए। ये 3 भौतिक इच्छाएं हैं। पहला, भौतिक ऐश्वर्य के संचय की इच्छा। दूसरा, पत्नी तथा संतान भोग की इच्छा एवं स्वर्ग लोक गमन की इच्छा। अंततः वह गृहस्थ जीवन का परित्याग करके संन्यास जीवन को अपना सकता है। तब वह पूर्ण रूप से स्वयं को भगवान की भक्ति में संलग्न कर देता है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म उच्च वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य वर्ण में भी हुआ हो, तब भी प्रत्येक व्यक्ति निश्चित रूप से देवताओं, ऋषियों, पूर्वजों तथा जीवों का ऋणी है। इन सब ऋणों से उत्तीर्ण होने के लिए व्यक्ति को यज्ञ करने होते हैं, वैदिक साहित्य का अध्ययन करना होता है तथा गृहस्थ जीवन में संतान उत्पन्न करनी होती है। यदि किसी प्रकार से कोई व्यक्ति अपना ऋण चुकाए बिना ही संन्यास ग्रहण कर लेता है, तब वह निश्चय ही अपने पद से च्युत हो जाता है। आज आपने अपने पूर्वजों तथा ऋषियों का ऋण पहले से ही चुका दिया है। अब यज्ञ संपादन के द्वारा आप स्वयं को देवताओं के ऋण से मुक्त कर सकते हैं और इस प्रकार पूर्ण रूप से श्री भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं।
प्रिय वसुदेव जी, आपने निश्चय ही अपने पूर्व जन्म में अनेक पुण्य कर्म किए हैं, अन्यथा आप भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के पिता किस प्रकार हो सकते थे? साधु प्रकृति के वसुदेव जी ने ऋषियों के वचन सुनने के उपरांत उनके चरण कमलों में सादर प्रणाम किया। इस प्रकार उन्होंने ऋषियों को प्रसन्न कर लिया तथा तत्पश्चात उन ऋषियों से ही यज्ञ करवाने का निश्चय किया। जब यज्ञ के पुरोहित के रूप में उन ऋषियों का चयन हो गया, तब उन्होंने भी उस पुण्य क्षेत्र में यज्ञ संपादन के लिए आवश्यक सामग्री का संग्रह करने के लिए वसुदेव जी से कहा। इस प्रकार वसुदेव जी यज्ञ संपादन के लिए तत्पर हो गए तथा यदुवंश के समस्त सदस्यों से ने स्नान करके उत्तम वस्त्र धारण किए। उन्होंने रुचि पूर्वक अपना श्रृंगार किया तथा कमल पुष्पों की माला धारण की। उत्तम वस्त्र आभूषण तथा शिव जी की पत्नियां अपने हाथों में यज्ञ में अर्पण की जाने वाली आवश्यक सामग्री लेकर यज्ञ भूमि के समीप आईं। जब सब कुछ पूर्ण हो गया, तब मृदंगों, शंखों, नगाड़ों तथा अन्य वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाई पड़ी। नारी व पुरुष नृतक स्क्रीन मत अच्छी सूत तथा मगधों ने गाकर स्तुति करना प्रारंभ किया। मधुर स्वर वाले गंधर्वों तथा उनकी पत्नियों ने अनेक मंगल गीत गाने प्रारंभ किए। वसुदेव जी ने अपने नैनों में अंजन लगाया तथा समस्त शरीर पर माखन का लेप किया। तत्पश्चात अपनी पटरानी देवकी सहित अपनी 18 पत्नियों के साथ वे अभिषेक संस्कार द्वारा निर्मल किए जाने वाले निमित्त पुरोहितों के सम्मुख बैठे। सारे संस्कार धर्म ग्रंथ के सिद्धांतों के अनुसार किए गए, जैसा कि पहले चंद्र तथा नक्षत्रों के संबंध में किया गया था। वसुदेव जी को यज्ञ में दीक्षित होना था, अतएव उन्होंने मृगछाला धारण की थी, किंतु उनकी सभी पत्नियों ने उत्तम साड़ियां, कंगन, हार, नुपुर, कर्णफूल तथा अन्य अनेक आभूषण धारण कर रखे थे। अपनी पत्नियों से घिरे हुए वसुदेव जी अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे थे, जैसे कि ऐसे यज्ञ करते समय स्वर्गाधिपति इंद्र दिखते हैं। उस समय जब अपनी पत्नियों, संतानों तथा संबंधियों सहित भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री बलराम ने विशाल यज्ञ भूमि में अपने आसन ग्रहण किए, तब ऐसा प्रतीत होता था मानो अपने अंश, जीवों तथा अनेक शक्तियों सहित श्री भगवान वहां उपस्थित थे। हमने शास्त्रों से सुना है कि भगवान श्री कृष्ण की अनेक शक्तियां हैं तथा अंश हैं, किंतु अब इस यज्ञ भूमि में सब लोग वास्तव में लेकिन नीचे नीचे मत, नहीं ऊपर ही था ना, नहीं हाथ लग गया ना ये इसको कर्सर को। ये हाँ, ये रहा। यहाँ से। बस बस यहीं पे मत। अनुभव कर रहे थे। हमने शास्त्रों से सुना है कि भगवान श्री कृष्ण की अनेक शक्तियां तथा अंश हैं, किंतु यज्ञ भूमि में सब लोग वास्तव में ये अनुभव कर रहे थे कि किस प्रकार अपनी विविध शक्तियों के सहित श्री भगवान नित्य अस्तित्ववान है। उस समय समस्त जीवों के सागर भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री नारायण के रूप में तथा भगवान श्री बलराम संकर्षण के रूप में प्रकट हुए। ज्योतिषोम, दर्श तथा पूर्णमास जैसे विभिन्न प्रकार के यज्ञों का संपादन करके वसुदेव जी ने भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न कर लिया। इनमें से कुछ यज्ञों को प्राकृत तथा कुछ को स्वस्त्र तथा व्यकृत कहा जाता है। तत्पश्चात अग्निहोत्र नामक अन्य यज्ञ किए गए तथा निर्धारित वस्तुएं उचित रीति से अर्पित की गईं। इस प्रकार भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। यज्ञ में नैवेद्य अर्पित करने का अंतिम उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, किंतु इस कलयुग में यज्ञ करने के निमित्त आवश्यक विभिन्न वस्तुओं को एकत्र करना अत्यंत कठिन है। अतएव इस कलयुग में जबकि लोग अधिकांशतः अभागे, उद्विग्नताओं से पूर्ण तथा विभिन्न प्रकार के प्रकोपों से उद्वेलित हैं, केवल एक ही यज्ञ करने का परामर्श दिया जाता है। ध्यान से सुनना, और वह है संकीर्तन यज्ञ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की उपासना इस संकीर्तन यज्ञ के द्वारा करना ही इस युग में एकमात्र उचित प्रक्रिया है। विभिन्न यज्ञों के संपादन के पश्चात वसुदेव जी ने पुरोहितों को प्रचुर संपत्ति, वस्त्र, आभूषण, गौएं, भूमि तथा सेविकाएं अर्पित
की। तत्पश्चात वसुदेव जी तथा उनकी सभी पत्नियों ने अवभृत स्नान किया तथा पत्नी संयाज नामक यज्ञ कर्म के भाग का संपादन किया। समस्त आवश्यक सामग्री सहित यज्ञ संपादन करने के उपरांत परशुराम जी के द्वारा निर्मित राम हृद नाम से विख्यात सरोवरों में उन सब के स्नान कर लेने पहने हुए समस्त वस्त्राभूषण नृत्य तथा गायन में संलग्न दीनहीन लोगों में बांट दिए गए। हमें मुक्त हस्त से धन या संपत्ति का दान आवश्यक होता है। प्रारंभ में पुरोहितों तथा दीनहीनों को दान कर दिए जाते हैं। पहने हुए वस्त्र आदि गायकों तथा भाटों को देने के पश्चात वसुदेव जी तथा उनकी पत्नियों ने नवीन वस्त्र आभूषण धारण किए तथा ब्राह्मणों से लेकर कुत्तों तक सभी को भरपेट भोजन करवाया। इसके पश्चात समस्त राजाओं तथा विदर्भ, कौशल, कुरु, काशी, केकया तथा सृंजय वंशों के सदस्यों सहित वसुदेव जी के मित्र, परिजन, पत्नियां तथा संतानें सब एक स्थान पर एकत्र हो गए। पुरोहितों, देवताओं, जन्म सामान्य, पूर्वजों, भाटों तथा चारणों सभी को बहुत से उपहार तथा आदर देकर उन्होंने पर्याप्त पारितोषिक दिया गया। तत्पश्चात वहां उपस्थित सभी सज्जनों ने लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण से अनुमति ली और वसुदेव जी के द्वारा किए गए यज्ञ की पूर्णता का यशगान करते हुए उन्होंने अपने अपने घरों को प्रस्थान किया। उस समय जब राजा धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, भीष्म देव, द्रोणाचार्य, कुंती, नकुल, सहदेव, नारद, भगवान व्यासदेव तथा अन्य अनेक संबंधी तथा परिजन विदा होने वाले थे, तब सबने विरह का अनुभव हुआ। अतएव उन्होंने यदुवंश के प्रत्येक सदस्य का अत्यंत भाग्यपूर्वक आलिंगन किया। यज्ञ भूमि में एकत्र अन्य लोगों ने भी प्रस्थान किया। इसके पश्चात राजा उग्रसेन सहित भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री बलराम ने अनेक प्रकार के उपहार अर्पित करके वृंदावन के निवासियों को संतुष्ट किया। वृंदावन के निवासियों में प्रमुख नंद महाराज तथा ग्वाल बाल थे। उनके सत्कार तथा प्रसन्नता के लिए उन्होंने अनेक मात्रा में उपहार अर्पित किए। अपने अति सखा भाव के कारण वृंदावन वासियों ने यहाँ यदुवंशियों के साथ दीर्घ काल तक निवास किया। इस यज्ञ को करने के पश्चात वसुदेव जी को इतना संतोष हुआ कि उनके हर्ष की सीमा न रही। उनके परिवार के समस्त सदस्य भी वहां थे और उनकी उपस्थिति में उन्होंने नंद महाराज जी के हाथ पकड़कर उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, प्रिय भ्राता, भगवान ने प्रेम तथा स्नेह के महान बंधन का निर्माण किया है। विचार से महर्षियों तथा स्वजनों के लिए भी ऐसे कठिन कार्य है। प्रिय भ्राता, आपने मेरे प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित किया तथा मैं उसका प्रति उत्तर ना दे सका। अतः मेरा विचार है कि मैं कृतज्ञ हूँ। आपने एक संत पुरुष के योग्य व्यवहार किया, किंतु मैं आपको कभी भी इसका प्रतिदान न कर सकूंगा। आपके सौहार्दपूर्ण व्यवहार का प्रतिदान करने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं है। फिर भी मुझे विश्वास है कि हमारा प्रेम बंधन कभी भंग नहीं होगा। मैं आपको प्रतिदान करने में असमर्थ हूँ, फिर भी हमारा सखा संबंध सदैव चलते रहना चाहिए। मुझे आशा है कि इस असमर्थता के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। प्रिय भ्राता, प्रारंभ में आपने बंदी होने के कारण मैं एक मित्र के रूप में कभी भी आपकी सेवा ना कर सका। यद्यपि अब मैं अत्यंत ऐश्वर्यशाली हूँ, किंतु अपनी भौतिक समृद्धि के कारण मैं अंधा हो गया हूँ। अतः अब भी मैं आपको उचित रीति से संतुष्ट नहीं कर सकता हूँ। प्रिय भ्राता, आप इतने उत्तम तथा मृदु स्वभाव के हैं कि आप दूसरों का पूर्ण आदर करते हैं, किंतु आपके लिए आपको किसी आदर सत्कार की इच्छा नहीं है अपने लिए। अत्यधिक भौतिक ऐश्वर्य व्यक्ति को गर्वीला तथा मदान्ध बना देता है। अतः जीवन में मंगल की इच्छा करने वाले व्यक्ति को अत्यधिक धनवान नहीं होना चाहिए, अपितु उसे अपने बंधु बांधवों की देखभाल करनी चाहिए। जब वसुदेव जी नंद महाराज जी को इस प्रकार कह रहे थे, तब वे नंद महाराज जी की मैत्री तथा अपने लिए राजा नंद द्वारा संपादित लाभप्रद कार्यों के प्रति प्रगाढ़ भावना से प्रभावित थे। इस कारण उनके नैन अश्रुओं से भर गए तथा वे रो पड़े। अपने सखा वसुदेव जी को प्रसन्न करने के लिए और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के प्रेम के बंधन में स्नेह पूर्वक बंधे होने के कारण नंद महाराज जी ने उनके साथ 3 मास व्यतीत किए। इस अवधि की समाप्ति पर समस्त यदुवंशियों ने जी भर के वृंदावन वासियों को प्रसन्न करने का प्रयास किया। यदुवंशियों ने वस्त्राभूषण तथा अन्य अनेक बहुमूल्य वस्तुएं उन्हें अर्पित करके नंद महाराज तथा उनके साथियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया तथा वे सभी पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो गए। वसुदेव जी, उग्रसेन, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम, उद्धव जी तथा समस्त यदुवंशियों ने अपने अपने व्यक्तिगत उपहार नंद महाराज जी तथा उनके साथियों को भेंट किए। इन सब विदाई उपहारों को ग्रहण करने के उपरांत अपने सहयोगियों सहित नंद महाराज ने व्रज भूमि वृंदावन के लिए प्रस्थान किया, किंतु वृंदावन वासियों के मन श्री कृष्ण तथा बलराम जी के समीप
समीप ही बने रहे। अतएव उन सब ने बेमन के वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। जब वृषणवंशियों ने अपने समस्त मित्रों तथा अतिथियों को प्रस्थान करते हुए देखा, तब वर्षा ऋतु समीप आ रही थी। अतः उन्होंने द्वारका लौटने का निश्चय किया। वे श्री कृष्ण को सब कुछ मानते थे, अतएव वे पूर्णतया संतुष्ट थे। द्वारका लौटने पर उन्होंने अत्यंत संतोष पूर्वक वसुदेव जी द्वारा संपादित यज्ञ, विभिन्न मित्रों तथा शुभ चिंतकों से अपनी भेंट आदि का वर्णन करना प्रारंभ किया। उन्होंने विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा के मध्य हुई अनेक अनेक घटनाओं का भी वर्णन किया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वसुदेव जी द्वारा संपादित यज्ञ नामक 84वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम, राम हरे राम राम हरे। राम राम हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 हरे, हरे 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 राम राम, राम हरे राम हरे। राम हरे हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे। राम, राम 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 हरे 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 हरे। हरि बोल।